नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार ने लाइव टेलीकास्ट जो कि अयोध्या से होना है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनको काजल लगाया जाएगा, शीशा दिखाया जाएगा, वो सब कुछ साथियों तमिलनाडु सरकार ने बैन कर दिया है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण इस पर पूरी तरह से भड़क चुकी हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार किसी भी प्रकार से नहीं चाहती है कि मंदिरों के आगे किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, गरीबों की किसी प्रकार की कोई सहायता हो। साथ ही साथ वहां पर किसी भी प्रकार का वितरण, प्रसाद वितरण जो होता है उस पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी प्रकार का भजन कीर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो पुलिस है साथियों, वो प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर जा करके मंदिरों में यह कह रही है कि अगर आप किसी भी प्रकार का पांडाल लगाते हैं, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने का प्रयास करते हैं तो उस पांडाल को तोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी और इसी के साथ साथियों इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। साथ ही साथ एक अखबार को भी उन्होंने कोट करते हुए वहां पर पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये साथियों निर्मला सीतारमण जी के ट्विटर हैंडल से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी भाषा लिखी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पूजा, भजन, प्रसाद, अन्नदान की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ साथियों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर राम जी के कम से कम 200 मंदिर हैं। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा बैन लगाया गया होगा? क्या पुलिस निजी तौर पर जाकर के यह मना कर रही होगी उनके जो आयोजक हैं उनसे कि आप किसी भी प्रकार का पांडाल नहीं लगाएंगे? अगर आप पांडाल लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का हिस्सा बनने का प्रयास करते हैं तो किसी भी कानूनी प्रकार का आप पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ऐसा यहां पर कोट किया जाता है। साथ ही साथ कहा गया पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पांडाल तोड़ देंगे। इस हिंदू विरोधी घृणित कार्यवाही की कड़ी निंदा करती हूं, लेकिन इसकी पूरी तरह से कहीं भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी यहां भी नहीं रुकती हैं और उससे आगे बोलना शुरू करती हैं। कहां पर? ट्विटर हैंडल पर। यह सब कुछ भाषा ट्विटर हैंडल की ही है। यहां पर उन्होंने आगे लिखना शुरू किया कि टीएन सरकार लाइव टेलीकास्ट प्रतिबंध को उचित ठहराने पर अनौपचारिक रूप से कानून व्यवस्था के मुद्दों का दावा कर रही है। तो साथियों उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ऊपर पूरा का पूरा फैसला दिया तब किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। पूरे के पूरे भारत के अंदर कानून व्यवस्था एकदम उचित तरीके से बनी रही। जब पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जब शिलान्यास किया गया तब किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी उपद्रव नहीं हुआ। तो अब आखिर क्यों तमिलनाडु की सरकार, यानी कि जो वहां पर स्टालिन की सरकार है, कांग्रेस के साथ मिली हुई है, द्रमुक पार्टी डीएमके के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो सरकार आखिर अब क्यों घबरा रही है या जो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है उस पर रोक लगा रही है? ऐसा दावा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। यहां पर साथियों वो अगला कोट करती हैं कि तमिलनाडु के कई हिस्से में दिल दहलाने वाला विचित्र दृश्य देखने को मिल रहा है। लोगों को भजन आयोजित करने, गरीबों को खाना खिलाने, मिठाइयां बांटने, खुशी मनाने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है, जबकि वह माननीय नरेंद्र मोदी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखना चाहते हैं। यह बात निर्मला सीतारमण जी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सब कुछ कह रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि केबल टीवी ऑपरेटरों को बताया गया है कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान बिजली बंद होने की संभावना है। यह बात साथियों कही जा रही है। यह इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथी डीएमके हिंदू विरोधी का कदम है। साथियों यहां पर जो मंदिर है वो प्राण प्रतिष्ठा अपनी आस्था का विषय है। सिंपल सी बात यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इसे राजनीतिकरण करने का कोई भी मौका कोई भी नेता नहीं छोड़ना चाहता है। जहां पर साथियों आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी भारत न्याय यात्रा में लगी हुई है पूरी तरह से, उसका कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। साथ ही साथ किसी भी डीएमके या कहें किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की गई है कि इस पर बैन लगाया गया है। तमिलनाडु के कुछ
जो वहां के निवासी हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है, उसे आप पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो क्या बात कही गई है आप उसे पढ़ करके देखिएगा। उन्होंने कहा कि इन टेम्पल देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अ प्रेयर। सीधी सी बात कही है कि लॉर्ड राम के लिए प्रेयर करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अनऑफिशियल तरीके से भी मना नहीं किया गया है। कोई भी मंदिर जाकर के प्रसाद ग्रहण कर सकता है, अनुष्ठान करवा सकता है और राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर सकता है, गरीबों की सहायता कर सकता है, मिठाइयां बांट सकता है, मतलब दिवाली मना सकता है। ऐसा यहां पर पूरी बात कही गई है। ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मंत्रियों के द्वारा किया गया गड़बड़ झाला है, जो कि अभी एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं। यहां पर साथियों आप और देख सकते हैं, ये कोट किया गया है तमिलनाडु सरकार मुख्य सचिवालय ने कि तमिलनाडु के मंदिरों के बारे में जो अफवाहें हैं वो पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर खबर फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु सरकार ने राम के नाम पर मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने और विशेष पूजा पर रोक लगाई है। मुख्य सचिवालय सूत्रों के हिसाब से ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मतलब साथियों यहां पर या तो निर्मला सीतारमण गलत हैं या फिर उनके जो सूत्र जो उन्हें ऐसी खबरें ला करके दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, जो समाज में एक गंदा मैसेज भेजना चाहती हैं कि यहां पर अमुक पार्टी बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन हां, यहां पर एक बात जरूर है कि द्रमुक पार्टी पर भरोसा कोई भी व्यक्ति इसलिए आसानी से नहीं कर लेता है क्योंकि वो ऐसे बयानबाजी करती रहती है। बीते 4 और 6 जुलाई के आसपास द्रमुक पार्टी के ही नेता थे सेंथिल कुमार, जिनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि भाजपा केवल और केवल गौमूत्र स्टेट में ही जीत पाती है। ठीक है, साथ ही साथ एक और द्रमुक पार्टी के ही लीडर थे, उनके द्वारा कहा गया था कि बीजेपी केवल उत्तरी जगह पर ही जीत पाती है जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं, या कहें कि उत्तरी भारत में ही अपना परचम लहरा पाती है जहां पर लोग हिंदी बोलते हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी कि वहां के लोग, जहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं वहां पर बीजेपी अपना झंडा गाड़ लेती है, बाकी जगह पर वह अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। इसलिए साथियों शायद ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन कोई भी मंत्री जो एक अच्छी पोस्ट पर है उसे इस प्रकार की भ्रामक खबरों को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी की पूरी पार्टी पर भी एक गंदा आरोप लगता है कि इसमें ये भी संलिप्त हैं और ये भी संलिप्त हैं। हमेशा अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और देखिए, श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, वो सब आस्था का विषय होते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर आप उस पर रोक लगा भी लेंगे तो भी जिसको जहां जाना है वो वहां पहुंचकर ही मानता है, ये बिल्कुल तय है। और ये साथियों किसी भी पार्टी के रोकने और ना रोकने से नहीं होता है। बीजेपी के द्वारा बहुत से काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी ये छोटा सा मुद्दा था, इस पर तुरंत ही कमेंट आ जाता है, लेकिन मणिपुर जैसी जो कांड होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्युत्तर किसी भी ट्विटर हैंडल पर देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर साथियों महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, फिर भी कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर साथियों जब कुछ आदिवासियों पर मूत्र विसर्जन किया गया था, वो वीडियो जब वायरल हुए थे, तब भी किसी प्रकार का कोई भी हल्ला गुल्ला देखने को नहीं मिलता है। लेकिन श्री राम जी के प्रति आस्था इतनी अधिक है कि उन्हें साथियों झूठी खबरें भी बिल्कुल सच्चाई से पेश करने लगते हैं और उस पर बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए और सबको पता चले कि आखिर सिचुएशन क्या है। क्या सच में किसी सरकार ने रोक लगाई है? मेरे हिसाब से कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि वो लोगों की आस्था के साथ खेले। तमिलनाडु में स्वयं साथियों 200 मंदिर हैं। आप समझ सकते हैं कि लोगों की आस्था राम के प्रति कितनी होगी और वे जरूर टीवी के आगे बैठ करके देखने का प्रयास करेंगे। अगर साथियों अगर लाइट काट भी दी जाती है, केबल ऑपरेटर का जैसा कहना है, तो लोगों के पास इतना इंटरनेट होगा कि वो आराम से प्राण प्रतिष्ठा देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।